तो बेकरियों पे जो एक पीस ब्राउनी मिलता है उसकी प्राइस लगभग होती है 170 रुपये से लेकर 200 रुपये तक। तो क्यों ना आज घर में कम खर्च में यानी कम पैसों में बिना ओवन के बेहतरीन ब्राउनीज घर में साफ सुथरे तरीके से बनाई जाए। बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही सॉफ्ट ये ब्राउनीज होंगी, साथ ही साथ ऊपर फ्लेक भी बेहतरीन आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं फजी ब्राउनीज़ की रेसिपी, जिसको मैं बनाने लगी हूं ब्लेंडर के अंदर, क्योंकि अक्सर लोगों की ये कंप्लेन थी कि उनके पास हैंड ब्लेंडर घर के अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनको मुश्किल होती है बेकिंग करने में। तो क्यों ना आज इस रेसिपी को आसान करके ब्लेंडर में बनाया जाए। साथ ही साथ सारी टिप्स दूंगी, ग्राम्स में भी वज़न बताऊंगी सारी चीज़ों का, और कप्स में भी मेजरमेंट दूंगी ताकि बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बने। तो जल्दी से झटपट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है ताकि कहीं भी कोई पार्ट मिस ना हो और आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल भी ख़राब ना हो। चलिए जी, रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने एक स्क्वायर पैन या बेकिंग डिश ले लेनी है, उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें। अब ब्राउनी बनाने के लिए हमेशा जो बटर पेपर लगाया जाता है या पार्चमेंट पेपर, वो डबल लगाया जाता है और थोड़ा सा इस तरीके से बाहर निकलता हुआ लगाया जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि ब्राउनी बहुत ज़्यादा राइस नहीं होती, तो ब्राउनी को निकालने में आसानी होती है। और बटर पेपर को भी हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है, क्योंकि जो ब्राउनी का बैटर होता है वो काफ़ी स्टिकी होता है, तो फिर चिपकने का चांस होता है। इसलिए बटर पेपर को भी ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें। और ये देखें, हमारा जो पैन है, जो बेकिंग डिश है, वो तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ मैं बिना ओवन के बना रही हूँ, तो इसी पॉइंट पे आपने जो पतीला है उसको प्री हीट होने के लिए रख देना है, मीडियम लो हीट के ऊपर। तो चलें अब रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कप लिया है कुकिंग ऑयल, जिसे मैंने माइक्रोवेव में हल्का सा गर्म कर लिया है। और अब यहाँ पर लूँगी मैं आधा कप कोको पाउडर। तो ग्राम्स में इसका वज़न है 42 ग्राम्स। और अब मैं इसे अच्छे तरीके से विस्कर से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से ऑयल को हल्का सा गर्म करने का फ़ायदा ये होता है कि कोको पाउडर एक तो छानना भी नहीं पड़ता और ये जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है। यहाँ पर मैं बिना चॉकलेट के बना रही हूँ और बिना ओवन के बना रही हूँ। साथ ही साथ इसके अंदर हम बटर का इस्तेमाल भी नहीं करने वाले। चलें जी, अच्छे से मिक्स कर लें और रख दें एक साइड के ऊपर। अब यहाँ पर जग ब्लेंडर के अंदर 2 अंडे शामिल करूँगी। अंडे रूम टेम्परेचर होने चाहिए। अगर तो फ्रिज में रखे हुए हैं तो फिर आप निकाल दें और निकाल के 10 से 15 मिनट इसको रूम टेम्परेचर पर आने दें। अब यहाँ पर चीनी शामिल करेंगे 1 कप और 1/3 कप, जो कि ग्राम्स में हो जाती है 210 ग्राम। और अब हमने इसको बीट करना शुरू करना है, यानी कि ब्लेंडर चला देना है। 4 से 5 मिनट तक इसका बीटिंग टाइम है, यानी 4 से 5 मिनट तक आपने ब्लेंडर को चलाना है, लेकिन लगातार नहीं चलाना। ज़ाहिर है, अगर आप लगातार इसको चलाते रहेंगे तो इसकी मोटर हीट अप होकर जल जाएगी। तो आपने रोक रोक के बीच में ब्रेक ले लेके चलाना है। साथ ही साथ थोड़ा सा बीच में चम्मच मार दें, ताकि अगर तो साइडों पे कोई मैदा चिपका हुआ है तो वो भी साथ में आके अच्छा सा बीट हो जाए। तो 4 से 5 मिनट तक बीट करने के बाद देखें, ये ऐसा बिल्कुल सफ़ेदी माइल हो जाएगा। इसके ऊपर झाग भी इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ देखें, अब ये बिल्कुल परफेक्ट बीट हो चुका है, जितना हमें ज़रूरत थी। अब इस स्टेज पे अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए ब्राउनी के अंदर डाला जाता है चॉकलेट एसेंस। तो मैं 1/4 चम्मच ऐड करूँगी चॉकलेट एसेंस। जिन लोगों के पास चॉकलेट एसेंस अवेलेबल नहीं, वो यहाँ वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ अब जो ऑयल का और कोको पाउडर का मिक्सचर बना के रखा था उसको भी मैं शामिल कर दूंगी। और अब एक बार फिर हमें 1 से 1.5 मिनट तक इसे अच्छे से बीट करना है। 1 से 1.5 मिनट तक इसे अच्छे से जब तक हम बीट करते हैं, तब तक मैं अपने देखने वाले प्यारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर तो वो चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर तो आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह। चलें जी, 1 से 1.5 मिनट तक इसे बीट करने के बाद ये देखें, बैटर कुछ इस तरीके का हो जाता है। अच्छा, ब्राउनी का जो बैटर होता है ना, वो हर स्टेज के ऊपर स्टिकी होता है, तो आपने परेशान नहीं होना। थोड़ी सी एफर्ट करके, कोशिश करके आपने चम्मच स्पैचुला की मदद से इसे जग से निकालना पड़ेगा। इसे अच्छे तरीके से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लिपरी नहीं होता इतना ज़्यादा कि ये खुद ही स्लिप होके सारा आ जाए। चलें जी, एक बार जब सारा बैटर इकट्ठा हो जाए बाउल के अंदर, तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। मैदे की जो कुल क्वांटिटी इसके अंदर जाएगी वो 2/3 कप है। ग्राम्स में अगर बताऊं तो वो 90 ग्राम्स बनता है, यानी कि 1/3 कप को 2 दफ़ा करके डाल दें तो वो
बन जाती है क्वांटिटी 2/3 कप। 1 चुटकी यहाँ पर मैं नमक शामिल करूँगी। सॉल्ट से मीठे का जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाता है और जायका बढ़कर आता है। चलिए जी, अब यहाँ वीडियो की स्पीड मैंने तेज़ कर दी है, लेकिन आपने बहुत ही हल्का हाथ रखते हुए इसको मिक्स करना है। बिल्कुल भी तेज़ी में मिक्स नहीं करना और ऐसे ही तैसे मिक्स नहीं करना। आपने जिस तरीके से एक ही डायरेक्शन के अंदर मैं कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर रही हूँ, वैसे ही आपने मिक्स करना है। अब इस स्टेज पे इस बात का आपने बेहतरीन ख्याल रखना है कि ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी। अब ओवर मिक्सिंग क्या होती है, आपने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक कि मैदा जो है ना आपको नज़र आना बंद हो जाए। एक दफ़ा आपका बैटर एक कलर पकड़ ले, मैदा नज़र आना बंद हो जाए, बस आपने मिक्स करना बंद कर देना है। ओवर बीटिंग क्या होती है, मैं बार बार उसे मिक्स करती रहूँ, बार बार चेक करती रहूँ, बार बार उसकी कंसिस्टेंसी देखती रहूँ। इसमें वो इतनी दफ़ा मिक्स हो जाता है कि वो अपनी जो असल स्टेट होता है ना वो खो देता है। तो फिर आपकी ब्राउनी फजी नहीं बनती, फ्लेकी नहीं बनती, फिर वो केक ही बन जाएगी। चलिए जी, अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करने के बाद जो हमने प्रिपेयर किया था अपना बेकिंग डिश, उसके अंदर सारा बैटर पोर कर देना है और अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से इसकी आपने सफाई करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। और फिर थोड़ा सा इसको लेवल कर दें। तो अब आपकी चॉइस है, अगर ऊपर से आप कोई टॉपिंग करना चाह रहे हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाह रहे हैं, या मेरी तरह चॉकलेट चिप्स ऐड करना चाह रहे हैं, या अगर कुछ भी ऐड नहीं करना चाह रहे तो वो भी आपकी चॉइस होती है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे प्लेन रख सकें। अब आपने यहाँ पर लाजमी से इसको 5 से 8 मरतबा अच्छे तरीके से टैप करना है। अब पतीली का ढक्कन खोलें, डिश को रखें और फ़ौरन से ढक्कन बंद कर दें ताकि इसकी जो हीट है वो लॉस ना हो। फजी ब्राउनीज़ का बेकिंग टाइम है 30 मिनट्स। हद से ज़्यादा इसको ओवर बीट ओवर बेक आपने नहीं करना होता। ये देखें माशाल्लाह से इस पे बहुत अच्छे से फ्लेक्स भी बन चुके हैं। और इसकी बेहतरीन निशानी ये है कि जब आप इसको टूथपिक से स्टिक से चेक करेंगे ना, तो स्टिक थोड़ी सी गीली आनी चाहिए, यानी उस पर थोड़ा बैटर लगा होना चाहिए। अगर तो आपकी स्टिक बिल्कुल ड्राई आ रही है, इसका मतलब है वो ओवर कुक हो गई है, थोड़ा सा केकी बन चुकी है। चलें जी, आपने क्या करना है, इसको निकालने के बाद तकरीबन 14 से 15 दफ़ा टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपकी ब्राउनी में फ्लेक्स भी अच्छे बनेंगे और जो अंडे ऐड करने की वजह से एयर आ जाती है ना इसके अंदर, वो एयर भी रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखें, इसको आपने बिल्कुल ठंडा होने पर ही डीमोल्ड करना है। अगर तो आपने गरम गरम में निकाला तो फिर ये इतनी सॉफ्ट होती है कि टूटना शुरू हो जाएगी, भुरभुरा बन के झड़ना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको टाइम दें, 20 से 25 मिनट दें, थोड़ा सा काउंटर पे से ठंडा होने दें। जब ये रूम टेम्परेचर पे आने लगे तब आपने इसको कट करना है। अच्छा, कटिंग के दौरान भी क्या होगा कि इसकी बेहतरीन कुक होने की निशानी यही होती है कि जब आप छुरी से इसे कट करेंगे तो छुरी के ऊपर भी थोड़ा सा गीला बैटर लगा हुआ आता है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये कच्चा है, बल्कि इसका मतलब है कि ये बेहतरीन फजी ब्राउनी आपकी बनके तैयार हुई है और ये केकी नहीं बनी, फजी बनी है, यानी कि बहुत ही मॉइस्ट है और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली है। अब मेरी डिश थोड़ी सी छोटी थी तो इसमें एग्जैक्ट स्क्वायर्स नहीं बने और साइड से कर्व भी थी, तो मैं क्या करूँगी कि इसको थोड़ा थोड़ा साइड से ट्रिम कर दूँगी ताकि इसकी जो लुक है वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल फजी ब्राउनीज़ वाली आ जाए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से हमने ब्लेंडर के अंदर बेहतरीन सी फ्लेकी फजी ब्राउनीज़ बना के तैयार कर ली हैं। बनाना बहुत ही सिंपल है, आसान सी शॉर्ट सी रेसिपी है। ज़रूर एक बार ट्राई करें और घर में इनको बना के स्टोर करें, इंजॉय करें। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मुझे दुआओं में याद रखें। मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे तरीके से आपको सारा कुछ समझा सकूं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।